जंतर मंतर में रात 2:30 बजे का जुनून देखना चाहते हैं आप? इस जुनून, इस जोश में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वहां छात्र ना पहुंचें। एबीवीपी के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनके जो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, वो अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्हें धमकी दे रही हैं। मगर जुनून देखिए रात 2:30 बजे। ये वीडियो देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। और सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। सरकार ने कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यह बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुबह 7:30 बजे से तमाम मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाएंगे। और कौन कौन से मेट्रो स्टेशंस हैं, मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। ये मेट्रो स्टेशंस हैं लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम। यानी कि एक तरह से इस सरकार ने पूरी सेंट्रल दिल्ली को बंद कर दिया है। सरकार और क्या करेगी? सरकार क्या इंटरनेट को भी जाम कर देगी, जैसे कि हमने 20 जुलाई को देखा था? एक तरफ आप यह दावा करते हैं कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणाओं का दौर लगातार बना रहा, सरकार लगातार बातचीत करती रही। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में बातचीत कब होगी यह इस वक्त तय नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई किसी सरकारी निवास पर बात हो। मगर आपको याद होगा कि जब सौरव दास और आशुतोष रंका गए थे, तब उन्हें 4 घंटे तक बिठाकर रखा गया था। और अब इन्होंने कह दिया है कि या तो आप जंतर मंतर आइए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। अभिजीत दिपके कल सामने आए और अभिजीत दिपके ने कहा कि हमारा बदला होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आप जानते हैं, उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गोदी मीडिया और इनके जो पुछल्ले हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके छात्रों को भड़का रहे हैं। आप खुद इनका पूरा बयान सुनिए, मैं आपको पूरा बयान सुना रहा हूं, लंबा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा बदला होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सोनम सर ने जो 25 दिन का अनशन किया था वो जाया नहीं जाना चाहिए। बच्चों ने जो लाठियां खाई है वो जाया नहीं जानी चाहिए। सोनम सर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। 25 दिन तक भूखे थे सोनम सर, कैसे हम भूल सकते हैं ये सब? तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग यहां रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दिपके ने स्पष्ट कर दिया कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। और मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें गोदी मीडिया के पत्रकारों पर पानी फेंका जा रहा था, उन्हें धकेलाया जा रहा था, उनकी शर्ट फाड़ दी गई। ये सब हुआ है वहां पर। मुझे इस बात की खुशी है कि अभिजीत दिपके ये अपील कर रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें सुरक्षा कर्मियों को धकेलाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। हालांकि उन तस्वीरों में हमने देखा कि सुरक्षा कर्मियों ने पहले हाथापाई की और उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। सुनिए अभिजीत दिपके ने क्या अपील की। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। और सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक भी सामने आए और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं। उनका यह वीडियो जारी किया गया है मेदांत अस्पताल से, वो मेदांत अस्पताल जहां वो भर्ती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सरकार किसी को मिलने नहीं दे रही? उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो के अलावा लद्दाख से सांसद आए, कई विपक्ष के सांसद आए, मगर मिलने नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं अभी मैं जिंदा हूं। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मेदांत अस्पताल के बाहर भी जबरदस्त ड्रामा हुआ। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। संजय सिंह और विपक्ष के कई सांसद उनसे मिलने जाते हैं, मगर पुलिस मिलने नहीं देती है। यह वीडियो खत्म होता है, संजय सिंह तमाम सांसदों का परिचय गीतांजलि से कराते हैं। देखिए। सरकारें नहीं रहती, ये सरकार सांसदों का जो प्रोटोकॉल होता है, इस तरीके से कर रहे होता है, बिल्कुल बताइए, ये हमेशा नहीं रहेंगे हमारे मालिक। बिल्कुल आपको वक्त बताएगा तभी से लगातार ये मालिक हमारे हमेशा नहीं रहेंगे। ये मैडम, ये 54 MPs की रिक्वेस्ट है सोनम वांगचुक जी के हेल्प को देखते हुए जो उनको अपना समाप्त देश के नौजवानों के लिए याद दिया है अपना प्रोटेस्ट जारी रखना, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त करना, क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उनका मुद्दा है उसको हम लोग
सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, यही रिक्वेस्ट है। और आदरणीय अखिलेश यादव ने भी अपील किया है। ये समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, इकराजी समाजवादी पार्टी से है, रहीम से है, ये जेएमएम से है, ये आम आदमी पार्टी से है, पुष्पेन जी समाजवादी पार्टी से है, ये आरजेडी से है हमारे संजय जी। तो हम सब की रिक्वेस्ट है और ये तमाम और एमपी यहाँ पे आने पर उनके भी साइन कि आप यहाँ आए। और दूसरी बात, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। पार्लियामेंटेरियन जो हाईएस्ट संसद पार्लियामेंट, उसके ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी पार्टी से सीनियर्स हैं, आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है। संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मजाक चल रहा है, हम सिर्फ मिलने आए हैं, आखिर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर सरकारी अस्पताल से मेदांत अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था तो उसका मकसद यह था कि उन्हें थोड़ी ज्यादा आजादी होगी, मगर विपक्ष के सांसदों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर 1, आपने सुबह 7:30 बजे से तमाम मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए। नंबर 2, आपका प्रचार तंत्र, आपके पुछल्ले लगातार संस्थापकों को धमकी दे रहे हैं। नंबर 3, विपक्ष के सांसदों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। तानाशाही का आलम देखिए। पहली बार आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज से मिलने के लिए पुलिस के लोग रोक रहे हैं। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जी से हम मिलने आए हैं। और किस लिए मिलने के लिए आए हैं? वो पत्र दिखाइए जरा, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। 55 एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र। और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहां ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं। इस प्रकार की तानाशाही है। कह रहे हैं प्रशासन ने मना किया है, मेडिकल प्रोटोकॉल है। क्या है इसके लिए हम लोग अभी बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या है। और पुलिस कैसे रोक रही है? मतलब यहां पुलिस प्रशासन का क्या काम है, क्यों रोक रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गीतांजलि एंगमो, उनकी पत्नी ने क्या कहा, बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि सलमान खान छात्रों के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि जो बर्बरता छात्रों के साथ की गई वो गलत है। कल रात हमने देखा जानी मानी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी वहां पहुंचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, वो दोनों जंतर मंतर पहुंचे आंदोलनकारियों के समर्थन में। सलमान खान का सामने आना बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रखने से आमिर खान डर रहे हैं। इनफैक्ट आमिर खान ने जो बात कही वो झूठी थी। उन्होंने कहा कि मैं तो सोनम वांगचुक को जानता भी नहीं था 3 इडियट्स के दौरान। इस तरह का झूठ उन्होंने कहा। मगर मैं चाहता हूं आप गौर करें सलमान खान क्या कह रहे हैं। हालांकि अंत में जाके वो थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सलमान खान का बयान आपके स्क्रीन पर। यह आंदोलन इतना शांतिपूर्ण था, बहुत दुख हो रहा है कि आखिर में इसने हिंसक रूप ले लिया। जिन छात्रों और उनके परिवारों को चोट लगी उनके लिए दिल से दुख है। पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के बच्चे एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए और उनके माता पिता ने उनका साथ दिया। छात्रों ने जो स्टैंड लिया है मैं उसकी सच में तारीफ करता हूं। इससे पता चलता है कि वे कितनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं और एक ज्यादा शिक्षित भारत चाहते हैं। यह आंदोलन, यह विरोध अपनी बात रखने का सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। पढ़ाई को लेकर इस पीढ़ी में जो जुनून और मोटिवेशन है वो भारत को गर्व महसूस कराएगा। पूरी बेबाकी के साथ सलमान ने अपनी बात रखी है और शाहरुख खामोश हैं, आमिर खामोश हैं, अक्षय और अजय देवगन से उम्मीद ही करना बेकार है।
उम्मीद करना बेकार है। इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अनुपम खेर ने क्या कहा, मगर आगे सुनिए सलमान क्या कहते हैं। यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार भी उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। इसमें सबकी जीत है। उम्मीद और दुआ है कि कोई अच्छा फैसला आएगा। जो भी पढ़ना और आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान उन सबका भला करे। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए। हर साल पढ़ाई का क्रेज और बढ़ना चाहिए, इतना कि विदेशों से लोग भारत पढ़ने आए और भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बने। बहुत ही खूबसूरत बात यहां सलमान खान ने कही अंत में। मगर हां, वो ये भी कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए, जो बहुत वाजिब है। बहुत वाजिब बात उन्होंने कही है। मगर अनुपम खेर जो लगातार इस आंदोलन के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, अब जब लगातार उनकी आलोचना हो रही थी तो वो सामने आए और वो कह रहे हैं कि छात्रों को किसी के हाथ का हथियार नहीं बनना चाहिए। शर्म आती है अनुपम खेर? ये बताइए कि जब अन्ना आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे तो आप किसके हाथ का हथियार थे? छात्रों को बेवकूफ समझना बंद करो अनुपम खेर। आप इस सरकार के पिछलग्गू हैं। ये छात्र मूर्ख नहीं है, ये जेंजी मूर्ख नहीं है, ये आपकी धर्मांधता में बहने वाला नहीं है, वो मुद्दों पर फोकस्ड है। पहले लाठी पुलिस ने चलाई, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े, उसके बाद रिएक्शन हुआ है। इस आदमी का यह वाहियात बयान सुनिए। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। अफसोस होता है दोस्तों, ये अनुपम खेर हैं। एक जमाने में मैं इनका फैन था, इनके अभिनय का फैन था, मगर ये कायर हैं। इनका वजूद सिर्फ इस सरकार की सेवा करके है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इनकी इस कायरता और अक्षय, अजय देवगन, शाहरुख खान, आमिर खान की खामोशी को दुनिया याद रखेगी। दुनिया वाकई याद रखेगी। सुनिए गीतांजलि आंगमो ने क्या कहा। मेदांता हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत पुलिस की प्रेजेंस है। यहाँ कल सफदरजंग हॉस्पिटल से सोनम को हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत शिफ्ट किया गया, जहाँ पर यह क्लियरली कहा गया कि सोनम किसी भी डिटेंशन में नहीं है और वो बेटर केयर के लिए उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और फ्रीडम, ताकि वहाँ जो पुलिस प्रेजेंस था वो यहाँ ना रहे। यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज अपना बेस्ट कर रहे हैं। हमें मेदांता हॉस्पिटल को बहुत हम थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ सोनम को रखा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि जो एमपीज, जो लद्दाख के भी एमपी और सीनियर्स आए हैं, उनको भी पिछले 3 घंटों से अंदर रखा हुआ है, उनको भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। शफी जी वहां से हैं, लद्दाख से आए हैं। ये पिछले 2 दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। और बाकी के इनके साथ जो आए हैं और 9 जने वो अंदर हैं। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक भारतीय नागरिक को, जो यहाँ पर 25 दिनों से जिसने खाना नहीं खाया है, उसको पीस ऑफ माइंड और ये ना देते हुए उसको ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन दिया जा रहा है। और स्पेशली जब सारे एमपीज ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं, ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपीज के कहने पर और भारत सरकार के ये एश्योरेंस के बाद कि वो उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। तो यकीनन दोस्तों, यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर है। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से
अतिरिक्त सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि यह खबर भी सामने उभर कर आ रही है कि जो तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान थे, ये वही सुरक्षा बल हैं जो वापस दिल्ली आ रहे हैं, मगर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी अब दिल्ली में है। और जैसा कि आज सुबह सुबह मैंने आपको बताया, सुबह 7:30 बजे से तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। इनका प्रचार तंत्र उन्हें गालियां दे रहा है। ऐसे में सरकार की गंभीरता का पता चलता है, क्योंकि यह सरकार अहंकारी है, यह सरकार झुकना नहीं जानती है, यह सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं करती। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है। मगर साफ तौर पर छात्रों ने कह दिया है कि हम यहां से हटने नहीं वाले हैं, हमें इंतजार होगा। और मैं बता दूं, इस मंच पर मैं किसी हिंसा का साथ नहीं देने वाला हूं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी या जो लोग वहां मौजूद हैं उन्होंने हिंसा की तो मैं उसकी आलोचना करने वाला हूं, किसी कीमत पर नहीं। आपको समझना पड़ेगा, इस आंदोलन को मुख्य धारा की मीडिया ने, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया ने, एक खलनायक के तौर पर पेश किया है। जो लोग सिर्फ इस आंदोलन को देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि पुलिस पर बर्बरता हुई है, जबकि आप सब जानते हैं क्या क्या नहीं हुआ। एक लड़की के पीछे डंडा मारती है पुलिस, उसके प्राइवेट पार्ट में पीछे डंडा मारती है। एक डीसीपी लांबा हैं जो एक लड़की को थप्पड़ मारते हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा जाता है। ढेरों ऐसी तस्वीरें हैं जहां छात्रों का, प्रदर्शनकारियों का चेहरा लहूलुहान है, मगर कोई गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। नतीजा आपके सामने है। मगर इस मंच पर हम सच्चाई दिखाते हैं, यह हमारा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।